हाँ, तो आज के वीडियो में अपन करने वाले हैं इस चैप्टर की सारी थ्योरम्स, ठीक है। जो सर्कल से रिलेटेड सारी थ्योरम्स इंपॉर्टेंट वो सारी अपन इसमें कर लेंगे। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो सारा लर्न कर लिया होगा, याद कर लिया होगा, वो मैंने आपको कहा भी था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी पर अगर बात करें तो आपकी ये प्रमेय संख्या है 12.1, थ्योरम 12.1। वो आपसे यूँ कहना चाह रहे हैं इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, यानी कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। सबसे पहले अपन इसकी बात करें तो गिवन, देखो प्रमेय जो भी होगा उसको बड़े सिस्टमेटिक ढंग से करना है अपन को। सबसे पहले बनाओ डायग्राम। ये एक वृत्त है, सर्कल है, इसकी इक्वल कोड्स, इक्वल कोड का मतलब जैसे ये सेंटर पॉइंट है तो कहीं पर भी इक्वल कोड ले सकते हो। अब जैसे अब मैंने यहाँ ले ली, एक यहाँ ले ली, ठीक है, ए बी इसको नाम दे दिया। कुछ कहीं पर भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, समझ गए ना आप। ऐसे ले ली और एक सपोज अपन इधर ले ली, ठीक है, बीच में गैप रख सकते हो, जरूर नहीं लिंक को, एक ले ली अपन सपोज इधर, ठीक है, ये भी हो गई और इसको नाम देते हैं अपन सी डी, ठीक है। ये दो इक्वल कोड्स, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये साफ हमें गिवन है कि दोनों जीवाएं, दोनों कोड क्या है, बराबर है, ठीक है। और वो यूं कहना चाह रहा है कि वो सेंटर पर बराबर एंगल बनाती है, इक्वल एंगल बनाती है सेंटर पे, यहाँ केंद्र पर। इसका मतलब अपन यहाँ से इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, इसको और इसको जोड़ देते हैं। ये जो एंगल बने दो, ये बराबर एंगल बनाती है, वो आपसे यूं कहना चाह रहा है, ठीक है। दो कोड हो गई और सेंटर वो बराबर एंगल बनाती है। एंगल कौन सा, जैसे यहाँ पर अपन नाम दे दिया ओ, ठीक है। तो अपन इसको थोड़ा वर्डिंग में लिखते हैं। गिवन हमें दे रखा है, अगर अपने नाम दे दिया तो ए बी बराबर सी डी, ये हमें इक्वल कोड्स दे रखी, दोनों बराबर हैं जीवाएं, ठीक है। और हमें जो प्रूव करवाना है, टू प्रूव यानी कि सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सेंटर पर बनने वाले एंगल, यानी कि ए ओ बी बराबर सी ओ डी, ठीक है। ये दो एंगल हमें सेंटर पर जो बन रहे हैं वो हमें प्रूव करवाना है, ठीक है। तो इसके बाद अपन करेंगे टू प्रूफ। प्रूफ का मतलब उपपत्ति। बहुत इजी है, बहुत इजी है। हमें ये चीज किस में मिलेगी, हालांकि मैंने लोकस के अंदर आपको बताया था कि हमेशा जब भी कोई दो ट्राइंगल की बात करे और ट्राइंगल से कोई साइडें या फिर एंगल बराबर दिखाना हो तो हमेशा कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है अपन को। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब सर्वांग समता। सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंसी में हमेशा प्रूव करवानी है। उसके मैंने आपको 3-4 रूल बताए थे। ट्रिपल एस, साइड 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 यानी भुजा भुजा भुजा, कोई भी तीन साइडें अगर इस ट्राइंगल की उस ट्राइंगल के बराबर हो जाए तो वो सर्वांग समय कॉन्ग्रुएंट होता है। या फिर दो साइड और एक एंगल, या फिर दो एंगल और एक साइड, ठीक है, या फिर राइट हैंड साइड, राइट हाइपोटेनस साइड। ये कुछ रूल है। हिंदी वाले भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण, भाई एस का मतलब भुजा, ए का मतलब एंगल, और इसका मतलब होता है समकोण कर्ण भुजा। एच का मतलब हाइपोटेनस, जिसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल हो, और ये थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ आपको, राइट एंगल ट्राइंगल हो प्लस हाइपोटेनस भी होना चाहिए। जैसे मैं दो ट्राइंगल हूँ तो हमेशा हाइपोटेनस उसके साथ होना चाहिए 90 डिग्री के साथ साथ। ये कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट है जो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए मिनिमम हमें चाहिए होते हैं। इसी तरह अपन ने अगर इसकी बात करी तो इन ट्राइंगल अपने लिए दो ट्राइंगल ले लिए, सपोज एक तो ए बी ओ एंड ट्राइंगल, एक तो ए बी ओ लिया, एक सी डी ओ ले लिया, ठीक है, सी डी ओ। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ व सी डी ओ में कर देना, ठीक है। चलो अब इस हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है ए बी बराबर सी डी, ये हमें दे रखा है। गिवन का मतलब दिया है, या फिर ये भी लिख सकते हो इक्वल कोड्स बराबर जीवाएं, ठीक है। दूसरी बात देखो, ओ से लेके यहाँ बी पर आया ये ओ बी, ये क्या है, रेडियस है। और ओ से लेके सी पर वो भी क्या है, रेडियस है। और ओ से लेके ए पे आई ये भी क्या है, रेडियस है। और ओ से लेके डी पर आई ये भी क्या है, रेडियस, मतलब त्रिज्याएं हैं। रेडियस का मतलब त्रिज्याएं, चारों ही त्रिज्याएं हैं। बारी बारी ले सकते हो, एक त्रिज्या इसकी तो एक त्रिज्या इसकी। यानी जैसे अपन ने कह दिया ओ ए बराबर, तो आप कह सकते हो ओ डी, ओ डी उस ट्राइंगल की, ओ इसकी। और सेकेंडली अपन लेते हैं ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ये कैसे भी ले सकते हो। और ये क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल यानी कि वृत्त की त्रिज्याएं। समझ पा रहे हो, बहुत सिंपल है। तो तीन चीज की जरूरत थी, इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पर अप्लाई हो गई। सो ट्राइंगल ए बी ओ सर्वांग सम हो गया ट्राइंगल सी डी ओ के, यानी कि अतः त्रिभुज ए बी ओ सर्वांग सम है, मतलब कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट है सी डी ओ के। और कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी से, यानी एस एस का मतलब भुजा भुजा भुजा
सर्वांग समता से। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी लोकस वाले फर्स्ट वीडियो में कि जब जिसमें भी ट्रिपल एस लग जाता है, चाहे इनमें से कोई सा भी लग जाओ, और वो उसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल यानी सर्वांग सम ट्राइंगल होने के बाद में उनकी हर चीज बराबर होती है, वो हम लिखते हैं सीपीसीटी में। तो हमें जो चाहिए वो लिख सकते हैं अपन सीपीसीटी में, यानी कि ए ओ बी बराबर सी ओ डी, या फिर जो हमने यहाँ लिखा था सी ओ डी लिखा था, सी ओ डी ये बाय सीपीसीटी, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत पार्ट। चाहो तो फुल फॉर्म हिंदी में लिख सकते हो, वैसे जरूरत नहीं होती, बाय सीपीसीटी पे भी चल जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है, ये था आपके प्रमेय 12.1। ऐसे ही थ्योरम नंबर सेकंड 12.2 12.2 प्रमेय सेम वैसे ही थोड़ा सा चेंज किया है। उसमें हमें कोड दे रखा था बराबर, कोड से यानी कि जीवाएं बराबर दे रखी थी और एंगल पूछा था। इसमें एंगल दे दिया और कोड्स बराबर पूछ लिया। ठीक है, जरूरी है समझना। इफ द एंगल सबटेंडेड by the chords a circle at the center are equal then chords are equal, यानी कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं भी इक्वल एंड बराबर होगी, वो बताना है। बात आई गिवन की, गिवन यानी कि दिया है, लेकिन उससे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा तब कुछ कह पाएंगे। जैसे ये सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, सेम डायग्राम बना सकते हो वैसा ही, लेकिन थोड़ा मैं सोचना सिखाता हूँ, आप ऐसा भी बना सकते हो। जैसे एक कोड इधर खींच ली, एक कोड इधर खींच ली, ठीक है, जरूरी है हर चीज जानना। इसको आप वही ए बी नाम दे दो, इसको सी डी नाम दे दो, ठीक है, दो जीवा होगी, दो कोड होगी। अब सेंटर पर एंगल बनवाना है जैसे ना, तो देखो एक ये ले लिया अपन ने, ठीक है, एक ये ले लिया, बिल्कुल रटना नहीं कि भाई वो सेम बनाऊँ, कोई जरूरत थोड़ी है। ये बना लिया, और ये वाला एंगल हमें इक्वल दे रखा है। वो कह रहा है कि इसको नाम दे दो ओ, कि जितना ए ओ बी होगा उतना ही सीओडी होगा। इस बार उल्टा है, जस्ट उल्टा। उसमें तो ये दोनों कोड बराबर दी थी, जीवाएं बराबर दी थी, एंगल पूछा था, इसमें एंगल देके जीवाएं पूछ रहे हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद में आप खुद सोच रहे होंगे कि ऑटोमेटिक सब आया पड़ा है। ट्रू प्रूव का मतलब सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? कोड्स जीवाएं बराबर, यानी ए बी बराबर सी डी हमें दिखाना है। ठीक है, तो अपन प्रूफ में चलते हैं। उपपत्ति, उपपत्ति की अपन अगर बात करें तो दो ट्राइंगल ले लेंगे वही। अब तो आपको समझ में भी आ गया होगी कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करानी है और सीपीसीटी का आंसर लाना है। इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल सी डी ओ, त्रिभुज ए बी ओ व सी डी ओ में एंड की जगह लिख देना व, हिंदी वाले बच्चे। दूसरी बात, हमें क्या क्या गिवन है। एक बात तो ये कि ओ से लेके ए ये, और ओ से लेके सी ये, ओ से लेके बी, ओ से लेके डी, सभी रेडियस है, चारों आपस में इक्वल। बारी बारी ले लो, एक बार जैसे अपने दिखाया ओ ए, इसकी ओ डी ले लो, चाहे ओ सी ले लो, ओ सी। एक इस ट्राइंगल की तो एक इस ट्राइंगल की, ये ध्यान रखना है, ओ ए बराबर ओ सी। ऐसे ही अपने लिया ओ बी, तो कौन बच गई? ओ डी। ये तो है रेडियस ऑफ ए सर्कल, समझ पा रहे हो? ये तो सर्कल की क्या है? त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं। तीसरी बात, एक दे रखा है अपन को एंगल ए ओ बी बराबर सी ओ डी। आप चाहो तो इस एंगल को बीच में भी लिख सकते हो, फिर ओ बी ओ डी लिख देना, बात एक ही है। ये हमें दे रखा है गिवन, गिवन यानी कि दिया है। ठीक है, सो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल सी ओ डी के, और कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से। दो तो भुजाएं हैं, एक एंगल है, साइड एंगल साइड। ठीक है, और सीपीसीटी के अंदर क्या दिखा देंगे? जो हमें चाहिए। तो ए बी इक्वल्स टू सी डी, और ये लिख देना बाय सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, और यही हमें प्रूव करवाना था। हैंस प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्धम। ठीक है, ऐसे देखो थ्योरम 12.3 12.3 प्रमेय, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्वि भाजन करता है। कहने का मतलब ये कि जैसे ये बनाया सर्कल, ठीक है, और ये इसका केंद्र यानी सेंटर। अब सेंटर से जीवा पर लंब डालना, यानी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड। कोड का मतलब ये सपोज कोई कोड जीवा है, ठीक है, इसके ऊपर लंब डालना है, इसका नाम दे दो सपोज ए बी, इस पर ये लंब डाला, परपेंडिकुलर मतलब ये रखा। ठीक है, चलो अब समझना मेरी बात को।
ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हैं, आपसे यूँ कहना, इसको नाम दे दो एम, मन से दे सकते हो कुछ भी, ये हैं, तो बताओ कि ये इसका समद्वि भाजन करता है, इसका मतलब ए एम बराबर बी एम हमें दिखाना है, बराबर है नहीं, दिखाना है, ठीक है। तो अभी ये साइन मत बनाना, क्योंकि फिर आप सोचोगे ये तो दे रखा है, ये तो मैंने समझाया आपको, दे नहीं रखा, ठीक है। इसका मतलब ये गिवन क्या लिखेंगे अपन, गिवन यानी कि दिया है, दे तो हमें इतना सा रखा है कि ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, ओ एम लंब है ए बी पर, और हमें क्या करना, प्रूव, टू प्रूव यानी कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये इसको बाइसेक्ट कर जाए, यानी कि ए एम बराबर बी एम, ठीक है। आप ये लिख सकते हो, लेट ए बी इज कोल्ड, माना ए बी एक जीवा है। ये चीज़ तो पहले उन फर्स्ट सेकंड में लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, स्टेटमेंट अच्छा ही बनेगा। प्रूफ की बात की जाए, यानी कि उपपत्ति की बात की जाए, तो बड़ा सिंपल है, लेकिन उपपत्ति करने से पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या कि बिना ट्रायंगल बने करेंगे कैसे, तो अपन इसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रचना। रचना क्या करी कि हमने इसको ओ को, या फिर ये लिख लो ए को ज्वाइन ए टू ओ एंड बी टू ओ, ए को व बी को ओ से मिलाया, ठीक है। अब उत्पत्ति, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसके बाद उत्पत्ति सोल्यूशन। अब बन गए दो ट्राइंगल, सेम टू सेम वही बन गया। एक तो ट्राइंगल हो गया आपका ए एम बोल से ओ एम बोल दो, ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम, त्रिभुज। ऐसा हिंदी वाले ये लिखा करो, ओ ए एम व ओ बी एम। एक बार लिख के बता देता हूँ मैं, फिर आप समझ जाओगे, ठीक है। ऐसे लिखना है हर बारी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ गिवन है और क्या हमें देखते हैं। तो देखो, एक तो ये दोनों ट्राइंगल की बनकर बात करें तो ओ ए बराबर ओ बी, रेडियस ऑफ ए सर्कल, मानते हो। ओ ए और ओ बी दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, बिल्कुल सही, इतना तो जानते हो आप। दूसरी बात, ओ एम दोनों में ही कॉमन है, इसमें भी ओ एम है, या फिर उससे पहले एंगल लेना चाहो तो एंगल ले लो, फर्क कुछ नहीं पड़ता। हमें क्या गिवन है कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, लेकिन एक बात समझना, ओ एम बी, एंगल ओ एम ए बराबर एंगल ओ एम बी, ईच 90। लेकिन एक बात को समझना, आज तुम गलती क्या करोगे, हिंदी वाले बच्चे लिखना प्रत्येक 90 डिग्री, गलती ये करोगे, बताता हूँ, भी रुकना, इसके बाद में ओ एम बराबर ओ एम कॉमन, ठीक है। गलती बताता हूँ, भी कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। अब समझना, ट्राइंगल ओ ए एम कॉन्ग्रेंट यानी कि सर्वांग सम हो जाएगा ओ बी एम के कौन सी प्रॉपर्टी से, बताओ, साइड एंगल साइड, बस यही गलती है, साइड एंगल साइड इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर पहली बात तो 90 डिग्री है, बिल्कुल सही है, 90 डिग्री होना कोई आरएचएस को साबित नहीं करता। आरएचएस क्यों लगा, 90 डिग्री एंगल होने के सिर्फ अकेले 90 डिग्री से एंगल नहीं लगाए, अकेले 90 डिग्री से आरएचएस नहीं लगा है, हाइपोटेनियस भी है इसके अंदर, कर्ण भी है, समझ पा रहे हो। 90 डिग्री के साथ में कर्ण होगा ना, तब आरएचएस लगेगा, और यहाँ 90 डिग्री भी है और कर्ण यानी हाइपोटेनियस भी, देख लो बोलेंगे ओ ए बराबर ओ बी, रेडियस ऑफ ए सर्कल, इसलिए यहाँ पर आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी की वजह से, आरएचएस का मतलब होता है राइट हाइपोटेनियस साइड, समकोण कर्ण भुजा, इस वाले सर्वांग समता के नियम से, कॉन्ग्रुएंसी के रूल से, प्रॉपर्टी से, ये सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट हो गया। एंड हमें जो चाहिए था वो हम लिख देंगे ए एम बराबर बी एम या फिर एम बी, एक ही बात है। ये जो यहाँ लिखा है एम बी भी लिख सकते थे या फिर बी एम, एक ही बात है। ये हो गया बाय सी पी सी टी, ठीक है। और हमें यही प्रूव करवाना था, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, है ना इजी। ये थी थ्योरम 12.3। ऐसे ही थ्योरम है 12.4, 12.4 पर में सेम वैसी, लेकिन मामूली चेंज किया, अपने को तो करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड, द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, यानी कि किसी वृत्त की एक जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। कहने का मतलब, जैसे ये सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसकी जीवा है, कॉर्ड है,
ये केंद्र है, सेंटर पॉइंट है, कॉर्ड है, इसको ऊपर नाम दे दिया सपोज ए बी, समझ गए। तो इसने कहा कि जीवा का मिड पॉइंट, कॉर्ड का मध्य बिंदु, सपोज ये नाम दे दिया अपन ने एम, इसको मिलाने वाली रेखा, देखो सिर्फ वर्डिंग चेंज करिए, घुमाने की आपको ये कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप तो होंगे नहीं, ठीक है। यहाँ जब पढ़ोगे तो कंफ्यूज होने का तो सवाल ही नहीं है, विथ लॉजिक करते हैं अपन। तो ये इसके ऊपर, ये हमें साबित करना है कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाए, ठीक है। कहने का मतलब है हमें क्या दे रखा है, गिवन यानी कि दिया है, क्या दे रखा है, इधर लिखते हैं, चलो क्या दे रखा है हमें दे रखा है ए एम बराबर बी एम, क्योंकि जीवा का मिड पॉइंट, ये उसने बात कही मध्य बिंदु, इसका मतलब हमें दे रखा है जितनी वैल्यू ए एम की उतनी बी एम की, ये गिवन के आगे लिखना है इधर ना। उसके बाद में हमें प्रूव क्या करवाना है, टू प्रूव यानी कि सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि ओ एम ए, ऐसा मान लो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, तो ओ एम ए बराबर ओ एम बी, और ये कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, या तो ये कह दो, चाहे ये भी कह सकते हो ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, एक ही बात है। लेकिन हम ट्राइंगल में जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कराएंगे तो इस फॉर्मेशन में सॉल्यूशन करेंगे, इसलिए हमने इसी को ऐसा लिख दिया क्योंकि एक ही बात है। चलो इसके बाद में ये गिवन है, इसके बाद अपन करते हैं प्रूफ, मतलब उत्पत्ति। लेकिन इससे पहले एक स्टेप, सॉरी, कंस्ट्रक्शन और लिखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब रचना, ये कंस्ट्रक्शन तो आप सभी में लिख सकते थे, फर्स्ट सेकंड में भी लिख देना भले, क्या कि ज्वाइन ए टू ओ एंड बी टू ओ, ठीक है, ज्वाइन ए टू ओ एंड बी टू ओ, यानी कि ए व बी को ओ से मिलाया, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट स्टेप गिवन, फिर टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन, उसके बाद में प्रूफ, सॉल्यूशन। इसमें हमें वो लेना है जो हमारे पास है, क्या क्या, इन ट्राइंगल ए ओ एम बोल दो, चाहे ओ एम बोल दो, ओ ए एम, एंड ट्राइंगल ओ बी एम, त्रिभुज ओ ए एम एंड या वह ओ बी एम में क्या क्या गिवन है, एक तो ए एम बराबर बी एम, ये हमें गिवन है क्योंकि उसमें वो कह रहा है ना मध्य बिंदु है इसका, ये गिवन है। इसके बाद में ओ एम कॉमन है, दोनों में कॉमन है कि नहीं है, दोनों ट्राइंगल के अंदर ओ एम आ रहा है, मतलब उभयनिष्ठ है, ठीक है। और इसके बाद में देखो ये ओ से लेके ए और ओ से लेके बी, ये क्या है, रेडियस, गुड, यानी कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ये क्या होगी, रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या या त्रिज्याएं। सो ट्राइंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांग सम हो गया ट्राइंगल ओ बी एम की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ट्रिपलेस, तीनों ही भुजाएं, भुजा भुजा भुजा, ट्रिपलेस कॉन्ग्रुएंसी से, ये ट्रिपलेस कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टीज हैं, ये सर्वांग सम हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसके बाद में अपने जो चाहिए ओ एम ए बराबर ओ एम बी, कौन सी क्या हो जाएगा, बाय सीपीसीटी। अगर लोकस वाला चैप्टर अच्छे से कर लिया तो कुछ भी नहीं है, हैंड्स प्रूव्ड, क्योंकि जो भी कोई दो ट्राइंगल का सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया जाता है, उसके बाद में सीपीसीटी के अंदर हम कुछ भी ले सकते हैं, जो हमें चाहिए होना उन्हीं दो ट्राइंगल का चाहिए, ठीक है। ये थी थ्योरम 12.4। अब देखो थ्योरम 12.5, 12.5 पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ वहाँ बता दी थी फर्स्ट वीडियो में, तो इसको कोई अलग से आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, बस लर्न करना है इसको कि तीन दिए गए इस तरह के बिंदु से होकर जाने वाला एक और केवल एक सर्कल यानी वृत्त होता है, यानी कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसके पीछे टाइम वेस्ट मत करना, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूव नहीं पूछेगा आपसे, ये जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, बस इसको लर्न कर लेना, 1 मार्क्स में ऐसा आ सकता है। लेकिन 12.6 इंपॉर्टेंट है वापस, कि इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि वृत्त की समान ज्वाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। अच्छा अपन फॉर्मेट तो समझ गए ना आप, जैसे एक पर मैं और कराऊंगा इसका 12.7, ये 7 थ्योरम तो अपने 12.2 करने के लिए, उसके बाद में 12.3 करने के लिए एक थ्योरम और आएगी, फिर 12.4, जो जैसे जैसे पहले एक्सरसाइज 12.2 करेंगे 7 करने के बाद, फिर वो थ्योरम करके फिर 12.3 करेंगे, फिर आगे वाले 2 थ्योरम करके 12.4 करेंगे, ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे, ठीक है। तो आप पार्ट वाइज स्टडी करना। अब इसकी मैं बात करूँ सोल्यूशन की, तो सबसे पहले गिवन मतलब दिया है, लेकिन दिया किस में है,
वो पहले अपन को डायग्राम बनाना पड़ेगा कि इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, तो एक सर्कल लिया, ठीक है, सपोज ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, और आपसे कह रहा है इसकी समान जीवाएं। चलो जैसे एक जीवा इधर खींच ली, एक ऊपर खींच लेते हैं, क्योंकि कुछ डिफरेंट होते रहना चाहिए। हर चीज़ आपको नॉलेज होनी चाहिए, रटना नहीं है। मैथ्स को समझो, बड़ी इंटरेस्टिंग और इजी चीज़ होती है। ये सपोज अपने ए बी और सी डी नाम दे दिया। ये कह रहा है कि वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस यानी कि समदूरस्थ होती है। इसका मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस वो कह रहा है कि बराबर होती है। ये हमें प्रूव करवाना है, ठीक है। अब लेकिन एक बात समझना, मैंने कहा था कि प्रूव करवाने के लिए या सही सिद्ध साबित करने के लिए हमें मिनिमम 3 चीज़ों की जरूरत होती है। चाहे साइड मिल जाए, चाहे साइड साइड मिल जाए, चाहे एंगल साइड एंगल मिल जाए, चाहे राइट हाइपोटेनस है मतलब 3 एक 90 डिग्री मिल जाए, एक एंगल मिल जाए वो मिल जाए, या फिर हाइपोटेनस करंट साइड मिल जाए। तो ये चीज़ें अगर हमें चाहिए तो मिनिमम 3 चीज़ की आवश्यकता होती है किसी भी 2 ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कराने के लिए। ये बात आप मानते हो। अब हमें ये चाहिए, एक काम करते हैं अपन, ये कंस्ट्रक्शन में डाल देंगे, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। पूरी मिलाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें तो इससे मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है ना, इधर जैसे अपन नाम ले दिया पी दे दो, इसको क्यू दे दो, तो हमें तो ओ पी और ओ क्यू की डिस्टेंस बतानी है, दोनों को बराबर दिखाना है। ओ पी बराबर ओ क्यू, बस इतना सा हमें दिखाना है। तो इधर वाले ट्राइंगल मिलाने की कोई जरूरत भी नहीं है। मेरी बात समझ गए आप? इस साइड को मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। समझते रहना मेरी बात को, पूरी को। प्रोसेस क्या है इसके बाद समझो। हमारे पास क्या 3 चीजें हैं क्या कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, सर्वांग क्षमता सिद्ध करने के लिए आपके पास 3 चीजें हैं क्या? तो 3 चीजों में हमारे पास एक तो है ओ सी बराबर ओ ए, ये इस सर्कल की रेडियस है, त्रिज्याएं हैं, ठीक बात। दूसरी बात कि हम यहाँ पर जो ये लाइन खींच रहे हैं ना, ये जो डिस्टेंस खींच रहे हैं, ये हम परपेंडिकुलर खींचेंगे। समझ पा रहे हो? क्योंकि ये डिस्टेंस हमारे हाथ में है। मेरी बात को सोचना थोड़ी, हमें निकालना है ये और ये दूरी। तो आप इसके ऊपर 90 डिग्री खींच लो। कैसे खींच सकते हैं? लाइन सीधी खींच लो, चाहे टेढ़ी क्यों खींच लो, जिसकी जरूरत है वैसे खींचो। तो ओ पी बराबर ओ क्यू खींच लेंगे, ताकि ये ईच 90 एक एंगल हमें मिल जाएगा 90 डिग्री वाला। 2 चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ हमें और निकालनी है। वो क्या निकालनी है? वो हम सोचो कि वो हमारे पास और क्या हो सकती है। तो हमें ये पता है, मैंने अभी एक थ्योरम करवाई थी आपको, कि सेंटर से कोड पर, जीवा पर खींचा गया परपेंडिकुलर उस कोड को 2 बराबर भागों में समद्विभाजित करता है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। थोड़ा पढ़ी थी पीछे, चाहे 12.4 या 3 होगी, वो देख लेना आप अभी, मतलब इसी वीडियो में। इसका मतलब हमें ये 90 तो खींचना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 90 होगा तभी इसको बराबर टुकड़ों में काटेगा, तोड़ेगा। समझ पा रहे हो? ये बातें हमें यहाँ पर लिखनी है। गिवन में क्या है? सिर्फ दोनों जीवाएं बराबर है, मतलब ए बी और सी डी इक्वल कोड्स है। प्रूव क्या करना है? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इतनी देर वाली तो बहुत इजी थी, ये थोड़ी और ज्यादा अच्छी है, सोचने वाली है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? कि ये जो डिस्टेंस है, मतलब ओ पी बराबर ओ क्यू हो जाए। समझ पा रहे हो? ओके, कंस्ट्रक्शन क्या किया? कंस्ट्रक्शन देखो, कंस्ट्रक्शन का मतलब रचना। बहुत इजी तरीका है ना। रचना हमने ये करी कि हमने एक तो ओ को सी से ज्वाइन किया, ज्वाइन ओ टू सी एंड ओ टू ए, ओ को सी से ओ को ए से मिलाया, ठीक है। इसके साथ ही एंड हमने ओ पी परपेंडिकुलर खींचा ओ क्यू पर। इतना हमने रचना के अंदर लिख देना है। समझ पा रहे हो? ओ पी परपेंडिकुलर ओ क्यू पर और ओ क्यू परपेंडिकुलर यानी कि लंब ए बी पर। हिंदी वाले बच्चे रचना में क्या लिखेंगे कि ओ को सी व डी से, सॉरी सी व ए से मिलाया। समझ गए ना? ठीक है। और या फिर तथा ओपी परपेंडिकुलर सी डी पे खींचा, ओपी परपेंड क्या लिख रहा हूं मैं, ओपी परपेंडिकुलर सी डी पे खींचा, ठीक है, और ओ क्यू परपेंडिकुलर ए बी पे खींचा। ये हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद समझो मेरी बात, बहुत आसान तरीका है, सोचना सीखो बस। इसके बाद में अपन करते हैं प्रूफ, टू प्रूफ, यानी कि उपपत्ति। कौन सी पति? उपपत्ति। अब देखो, इसके बाद में अपन बात करेंगे कि हमें जो चाहिए वो इन 2 ट्राइंगल के अंदर है क्या। तो हम इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए गए, इसके पास गए। तो हमने देखा कि एक तो हमारे पास में ये है 1,
दूसरी बात ईच 90 प्रत्येक 90 डिग्री टू कौन सा OPC OQA प्रत्येक 90 डिग्री ईच 90 डिग्री, ठीक बात है। तीसरी चीज हमारे पास नहीं है इन दोनों ट्राइंगल के अंदर, तो हमने सोचा फिर क्या करें, तो फिर हमें एक बात याद आ गई, कौन सी, कि थ्योरम कौन सी हो 12.4 या 3 होगी, वो लिख देता हूं मैं। तो वो थ्योरम है ये, हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता, जो मैंने अभी बताया वो लिख दिया। वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड। ये कोई सी भी थ्योरम हो, चाहे वो 12.4 हो, चाहे 5 हो, 3 हो, जो भी है आपकी अभी मैंने करवाई उन्हीं में से, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको वो नहीं लिख के आना, कुछ और स्मार्ट होते हैं, विल लिख दें बाय थ्योरम 12.4, वो टीचर देखता रहेगा अपने आप, नहीं देखेगा वो मार्क्स काट देगा। आपको थ्योरम का नाम लिखने की जरूरत नहीं, आप वी नो दैट करके लिखिए, उस थ्योरम को वर्डिंग में लिख के आना है, जहां पर भी थ्योरम यूज होगी वर्डिंग में लिख के आना है, शॉर्ट स्वीट तरीके के चक्कर में मत रह जाना, मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको हर क्वेश्चन में, हर एक्सरसाइज और चैप्टर को विद स्टेटमेंट करवाता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये अगर ऐसा होता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे ये OP इस कोड पे परपेंडिकुलर लंब है, जीवा के ऊपर, और यहाँ पर इस जीवा के ऊपर OQ परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये और ये बराबर टुकड़े हैं, ये और ये बराबर टुकड़े हैं, समझ पा रहे हो, क्योंकि वो बराबर समद्विभाजित करने का मतलब है दोनों को बराबर टुकड़ों में डिवाइड करती है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, समझ पा रहे हो, हमें उससे मतलब नहीं है। इसका मतलब ये और ये, समझ पा रहे हो, क्योंकि ये दोनों बराबर, भाई देखो AB और CD बराबर, इसका मतलब ये, चलो मैं लिख के बताता हूँ, समझना आप है ना अच्छे से। कहने का मतलब ये है कि CP बराबर PD बराबर हाफ ऑफ CD, CP बराबर PD बराबर हाफ ऑफ CD, मतलब इस CD के आधे आधे हैं ये दोनों आधी CD भी कह सकते हैं। समीकरण 1, मेरी बात समझ। दूसरी बात, इस ऐसा कैसा इधर करो, AQ, पहले आपको सोल्यूशन में ये उतारना है, उसके बाद ये, समझ गए ना आप। AQ बराबर BQ या फिर QB भी कह सकते हो, इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, समझ गए। AQ और QB दोनों आधे आधे टुकड़े हैं, मतलब आधे AB के बराबर हैं, जैसे आधे CD में वो थे ऐसे ही आधे AB में ये है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, ये अगर सब आपस में बराबर है तो मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या बात समझ में आई। उसने कहा कि PD और QB, इससे तो हमें वैसे मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो उधर के पार्ट है, इनको रहने दो। CP बराबर हाफ CD, AQ बराबर हाफ AB, इतना सा काम लो। देखो नॉलेज इतना तो जानते होंगे आप, CP को हाफ CD कह सकते हैं तो PD को भी हाफ CD कह सकते हैं, लेकिन PD की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे इन दोनों ट्रायंगल में नहीं है। ऐसे ही AQ बराबर हाफ AB, BQ बराबर हाफ AB, लेकिन BQ हमारे इन दोनों ट्रायंगल के अंदर नहीं है, इसलिए हम इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इनसे मतलब है। यानी कि CP बराबर हाफ CD और AQ बराबर हाफ AB, ये है, इनसे मतलब है। लेकिन एक बात समझो, जब इन दोनों को आपस में इक्वेशन 1 और 2 को आपस में कंपेयर करवाया जाता है, मैं भी क्या कर रहा हूँ, कंपेयर ही करवा रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, कंपेयर कराने पर इतना भी लिख दो कि बाई इक्वेशन 1 और 2 तो भी चल जाएगा। तो देखो हाफ से तो हाफ कट गया भाई, आधे से आधे का कंपेयर हो गया, जो बराबर होते हैं वो कट जाते हैं, पीछे क्या बचा, CP बराबर, समझना मेरी बात, हाफ से हाफ कट गया। आप ही सोच रहे होंगे कि ये दोनों एज इट इज बराबर, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, क्यों, क्योंकि CD ही AB है। आओ इधर गिवन में, ये रहा गिवन, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में कट गए, दोनों बिल्कुल सेम है। तो इक्वेशन 1 और 2 को जैसे ही अपन ने कंपेयर किया तो ये दोनों आपस में सेम थे, ये कंपेयर हो गए, ऐसा मान लो कट गए। पीछे क्या बचा, इसका तो बचा CP, इसका बचा AQ, किसी की नज़र यहाँ तो नहीं है ना, होगी तो भी क्या मतलब, क्योंकि हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। CP बराबर AQ बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ गई, बस हमें A की तो कमी थी, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए इस A की कमी को यहाँ से अपन ने पूरा कर लिया। अब हम थ्योरम वो ट्राइंगल ले लेंगे, बस कमी पूरी हो गई। इन ट्राइंगल CPO बोल दो चाहे, एंड ट्राइंगल AQO त्रिभुज CPO व AQO में, एक तो यही लिख दो भले, CP बराबर AQ फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 से, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से करना,
ठीक है, एक तो यहाँ से अपन ने ये ले लिया। दूसरी बात, ओ सी बराबर ओ ए, ओ सी बराबर ओ ए, ये है रेडियस, रेडियस ऑफ ए सर्कल, यानी कि वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्याएं, ठीक है, दोनों सर्कल की क्या है, वृत्त की क्या है, रेडियस है। और एक एंगल है, चाहो तो एंगल बीच में लिख देना, वो भी अच्छा रहता है वैसे, लेकिन कोई बात नहीं। ओपीसी, 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 ओ क्यू ए, समझ गए, बीच में पी और क्यू लेना है। ओ क्यू ए, ईच 90, ईच 90 मतलब प्रत्येक 90 डिग्री है कि नहीं है, दोनों में 90-90 डिग्री आ रहा है। तीन चीज़ें थी, तीन चीज़ें आ गई। सो ट्राइंगल सी पी ओ कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए क्यू ओ के बाय। अब मुझे बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लगी यहाँ पर, 90 डिग्री देखते आ रहे, मत कर देना, ठीक है। आओ इधर, क्या ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, दोनों 90-90 का ट्राइंगल है, ठीक है। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस, इसका मतलब कर्ण। 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण होती है, इसका मतलब क्या, हमने कर्ण को काम में लिया, यस, ओ सी बराबर ओ है। रेडियस ऑफ सर्कल, इसका मतलब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी, आर एच एस। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के साथ में हाइपोटेन्यूस भी है, ठीक है। अतः हमें जो चाहिए था, हमें क्या चाहिए, ओ पी बराबर ओ क्यू बाय सी पी सी टी, क्योंकि सी पी सी टी में हम कुछ भी दिखा सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, यानी कि संगत भुजाओं के संगत पार्ट, ये सीपीसीटी की फुल फॉर्म होती है। ये थी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम 12.6। ऐसी 12.7, हालांकि 12.6 की उल्टी है, कन्वर्स है, यानी कि अपने इसको कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ 12.6, यानी कि 12.6 जो थ्योरम है ना, उसका ये विलोम है, चाहो तो कह सकती हो, इस नाम से भी एग्जाम में आ सकती है, लेकिन एग्जाम में ऐसा आता नहीं है, एग्जाम में पूरी लिखी हुई आती है, डोंट वरी। अब इसके अंदर हमको करना क्या है कि द कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, जस्ट उल्टा। कहने का मतलब है कि जैसे ये सर्कल है ना, और इसकी जैसे दो अपन ने पिछला डायग्राम बनाया था, ये एक को नाम ए बी दिया था और सी डी दिया था, हालांकि ऊपर नीचे बनाई थी, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब समझो मेरी बात को, दोनों जीवाई थी, वो ये कह रहा है कि बराबर दूरी पर हैं, ये मतलब उनको पहले से ही कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ना, जो अपन ने माना था 90 डिग्री खींचा था, वो पहले से ही कह रहा है कि वो पी और क्यू माना था अपन ने, वो बराबर है, ये यूँ कहना चाह रहा है, ठीक है। बस अपन को ये बताना है कि वो बराबर है, तो ये खुद ए बी और सी डी बराबर हो जाए। पिछली बार हमें ए बी सी डी बराबर दे रखा था, अब ये कह रहा है कि ए बी सी डी बराबर हो जाए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वही सेम, अपन इसको मिला देंगे, इस वाले के अंदर तो अपने ये बहुत है, पूरी ए बी सी डी आनी चाहिए बस, ठीक है। एक इसके अंदर ले लो, चाहे वो मिला दो, कोई बात नहीं। अब आप ये टेंशन मत देना कि आधी आधी है, ये तो आधी का तो पूरा हो जाएगा, मतलब डायग्राम वही बनाना जो 12.6 में था। अब देखो गिवन क्या लिखेंगे, बस उसका उल्टा, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, उसका उल्टा 12.6 का उल्टा दे रखा है, उसमें तो ये दे रखी थी, इसमें बराबर दूरी दे रखी है, मतलब ओपी बराबर ओ क्यू दे रखा है हमें, ये मान लो आप, ठीक है। और टू प्रूव, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी हो जाए, दोनों कोड है ना, दोनों जीवों में बराबर हो जाए। कंस्ट्रक्शन वो सेम लिख सकते हो आप, कंस्ट्रक्शन का मतलब रचना, रचना में अपन ने क्या किया कि अपन ने ज्वाइन किया ओ को ए से, है ना, ओ टू ए एंड ओ टू डी, ठीक है। ओ को ए व डी से मिलाया, ये ज्वाइन कर दिया अपन ने, ठीक है। प्रूफ में चलते हैं अपन, टू प्रूफ का मतलब उपपत्ति। देखो दो ट्राइंगल, हम पहले सोचेंगे क्या हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कराने के लिए, सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए कोई तीन चीज है क्या, तो हमने देखा कि एक तो ये चीज बराबर दे रखी है कि ओपी बराबर ओ क्यू, चलो एक तो ये है। दूसरी ओ ए और ओ डी रेडियस है, चलो ये भी बराबर है। तीसरी ईच 90 हमने ड्रॉ कर रखा है, कंस्ट्रक्शन डाल सकते हो। एंड ओपी परपेंडिकुलर खींचा था ए बी पर, मतलब कंस्ट्रक्शन वही है जो पिछले में था, और ओ क्यू परपेंडिकुलर है सी डी पर, पिछले वाला है, तथा ये, ठीक है। हिंदी वालों सेम ही, बाकी तो दो ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल एपीओ, एपीओ एंड ट्राइंगल एपीओ के बाद ले लो क्यू डी ओ, क्यू डी ओ, त्रिभुज एपीओ व क्यू डी ओ में, राइट। क्या क्या गिवन है, ओपी बराबर ओ क्यू, ठीक है, ये हमें गिवन है, यानी कि
दिया है, ठीक है। ओके, सेकंड रेडियस या फिर एंगल ले लो, ओ पी ए और ओ क्यू डी ईच 90, प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। ओके, और ओ ए बराबर ओ डी, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ ए सर्कल, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है। सो ट्रायंगल एपीओ कॉन्ग्रेंट यानी सर्वांग सम हो गया ट्रायंगल क्यूडीओ के बाय आरएचएस, क्योंकि देखो 90 डिग्री और हाइपोटेनस साइड, क्योंकि 90 के सामने ये हाइपोटेनस होता है करंट, 90 के सामने हाइपोटेनस करंट, दोनों में हाइपोटेनस साइड आ रही है, तो बाय आरएचएस, मतलब सेम डिटो 12.6 की तरह ही है। तो हमें जो चाहिए था, क्या चाहिए था, ए बी बराबर, अच्छा अब है बात समझने वाली छोटी सी, कि हम ए बी बराबर सी डी डायरेक्टली दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि हमने ए बी वाला पूरा ट्राइंगल तो लिया ही नहीं, तो सीपीसीटी में तो वही दिखाएंगे जो ट्राइंगल लिए थे। तो हम ये दिखा सकते हैं ए पी बराबर क्यू डी, डी क्यू, या फिर क्यू डी की बात है, चलो डी क्यू लिख देता हूँ, ये हम सीपीसीटी में दिखा सकते हैं, ठीक बात, लेकिन पूरा नहीं, पूरी ए बी तो यहाँ तक और यहाँ तक तो हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी के अंदर लिया ही नहीं, तो कहाँ से दिखाएंगे, इसलिए थोड़ा सा सोल्यूशन बढ़ जाएगा। क्या, हमें ये पता है, सेम वही थ्योरी, वी नो दैट, कौन सी, जो मैंने अभी अभी लिखी थी 12.6 में, यहाँ पर हम जानते हैं कि, समझ पा रहे हो ना, क्या जानते हैं कि सेंटर से, केंद्र से किसी जीवा यानी कोड पर खींचा गया परपेंडिकुलर, खींचा गया लंब, उसको दो बराबर इक्वल पार्ट्स में समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ये यहाँ पर खींचा था तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, राइट। इसका मतलब ये है, इसको तो यहीं छोड़ देना, ए पी और डी को तो यहीं छोड़ देना बाई सीपीसीटी करके। अब हम जानते हैं करके वो दो लाइनें पूरी लिखनी है, वी नो दैट करके लिख दी कि ए पी बराबर डी क्यू हो गया, ए पी और डी क्यू तो हमने यहाँ तक कर लिया था। एक बात सुनना मेरी, कि जितना ए पी है उतना बी क्यू हमने कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, हम ये सोच रहे हैं कि जितना, ये सपोज अगर 4 है तो ये भी 4 है, समझना, ये सपोज 4 है तो ये भी 4 है, मतलब 4 बराबर 4। तो ऐसी कंडीशन में हमने एक काम किया कि दोनों तरफ दो से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे AP को भी 2 से मल्टीप्लाई, तो DQ को भी 2 से मल्टीप्लाई। देखो बात एक ही है, डबल कर दिया, दुगना कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ, जैसे तराजू होती है तोलने वाली, वजन वेट करने वाली, मेजरमेंट वाली, उसमें अपन दोनों तरफ 5, पहले सपोज इधर 5 kg था, इधर 5 kg था, समझ रहे मेरी बात, ऐसी थी, और आपने क्या करा, इधर भी 2 kg रख दिया, इधर भी 2 kg रख दिया, दोनों 7 kg हो गए, इस पर कोई असर नहीं पड़ा, वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी की सीधी रही, सेम टू सेम, लेकिन दोनों तरफ करना पड़ेगा सेम लाइक दैट। इधर भी हम वैसा ही कर रहे हैं, दोनों तरफ 2AP और 2DQ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं, 1AP और 1AP 2AP, समझ में आ गई। तो इसको अपन इसी को हम ये कह सकते हैं, और यानी कि या 2AP को कह सकते हैं AB, 2DQ को कह सकते हैं CD। कैसे कह सकते हैं, हालांकि ये हैंड्स प्रूव्ड हो गया, इतनी सिद्ध हो गया, लेकिन मैं समझा देता हूं कैसे कह सकते हैं। तो मेरी बात सुनना, इसका मतलब ये हुआ कि AB है ना, वो AP प्लस BQ से मिलके बना है, AP प्लस BQ से मिलके बना है। मेरी बात समझना ना, समझना बहुत ज़रूरी है, समझना तो बहुत ही ज़रूरी है। और हमें ये पता है कि जितना AP है उतना ही BQ है, इसका मतलब मैं BQ को भी AP रख सकता हूँ, समझ पा रहे हो, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब हम AB को क्या कह सकते हैं, 1AP और 1AP कितना हो गया, 2AP। अब समझ में आ गई कि 1AP और 1AP 2AP का मतलब AB होता है, 2AP का मतलब AB होता है, ऐसे। हालांकि ये एक्सप्लेन आपको एग्जाम में करके आना नहीं है, ऐसे ही। इधर देखो DQ का मतलब हमने लिखा, 2DQ को हमने CD लिखा, तो समझना CD किन दो से मिलके बना है, CQ प्लस QD से, QD या फिर DQ मान लो, ठीक है, इन दो से मिलके बना है, मानते हो, CQ प्लस DQ से मिलके बना है। और हमें पता है जितना CQ है, या फिर ऐसा मान लो हमने 2DQ लिखा था ना, तो जितना भाई CQ उतना DQ है, तो CQ को भी DQ मान सकते हैं, और DQ तो DQ है ही, यानी कि हम CD को भी लिख सकते हैं 2DQ। अब समझ में आ गई कि मैंने 2DQ को
सी डी क्यों लिखा, इस वजह से लिखा, 2 ए पी को ए बी क्यों लिखा, इस वजह से लिखा। हालांकि ये सोल्यूशन सिर्फ आपके समझाने के लिए था, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको समझ में थोड़ा स्लो आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझना जरूरी है। तो इस तरीके से ये थ्योरम थी 12.7। टोटल मैंने आपको 7 प्रमेय यानी कि 7 थ्योरम करवा दिए इस वीडियो में। इनकी हेल्प से अपन कर लेंगे 12.2। उसके बाद में फिर एक थ्योरम करानी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना 12.3 नहीं होगी। वो थ्योरम करके फिर 12.3 करेंगे, देन उसके बाद में कोई 2-3 थ्योरम और करके 12.4 कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से अपन जल्दी 12 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ओके।